देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जो इस साल के 47 अवकाशों से 4 ज्यादा है और कुल मिलाकर लगभग 2 महीने के बराबर बैठती है। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना में महालय को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। साथ ही दुर्गा पूजा के लंबे समय बाद आने वाले एक शनिवार को भी अतिरिक्त छुट्टी जोड़ी गई है। नई छुट्टियों से कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज जाने वालों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि उन्हें बार बार लंबे वीकेंड्स और आराम के मौके मिलेंगे। वहीं व्यापारियों और कारोबारी वर्ग में असंतोष है। वे इसे उत्पादकता पर असर डालने वाला कदम मान रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कोलकाता कार्यालय में हालिया सुरक्षा उल्लंघन के बाद तत्काल तबादले का निर्देश दिया है। यहां सोमवार को बूथ लेवल अधिकारी समिति के सदस्यों ने एसआईआर के दौरान अत्यधिक कार्यभार का विरोध करते हुए रात भर धरना दिया और अधिकारियों को बाहर निकलने से रोका था। आयोग ने इसे गंभीर चूक माना है। इसलिए कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा को मौजूदा और नए दोनों स्थानों पर पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और 48 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राज्य डीजीपी राजीव कुमार को बीएलओ अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा गया है, ताकि राजनीतिक दबाव या धमकियों से मुक्त वातावरण बने। आयोग ने रिटायर्ड आईएएस सुब्रत गुप्ता को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और 12 आईएएस अधिकारियों को 24 जिलों में तैनात कर मतदाता सूची संशोधन की निगरानी तेज कर दी है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में आवारा कुत्तों का रेबीज टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम अंबिकापुर ने सभी 48 वार्डों में भोजन स्थल निर्धारित कर बोर्ड लगाए हैं, ताकि लोग कुत्तों को केवल इन जगहों पर ही खाना दें और उन्हें अनियंत्रित घूमने से रोका जा सके। पशुपालन विभाग से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि बेजुबान संस्था के प्रशिक्षित युवा और विभागीय टीम घर घर जाकर कुत्तों को टीका लगा रही हैं। बिष्णुपुर क्षेत्र में कुत्तों के लिए शेल्टर घर विकसित किया जा रहा है, जहां पकड़े गए जानवरों की नसबंदी, स्वास्थ्य जांच, इलाज और पुनर्वास होगा। आयुक्त डीएन कश्यप ने कहा कि ये सतत अभियान शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। ओडिशा के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में पेश किए गए 17,440 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पूरी तरह से दिशाहीन करार दिया है और कहा कि इससे राज्य वित्तीय घाटे की ओर बढ़ेगा। भुवनेश्वर में बीजू जनता दल विधायक दल की बैठक में नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की सरकार ने ये बजट बिना किसी दूरगामी सोच के पेश किया है, जिससे ओडिशा की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है। Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister have been talking about stabilizing the country's economy over the years, and it is not only limited to talks. They are working on that and ensuring that the market stabilize and the government grows. See, as long as the Prime Minister of India is Shri Narendra Modi, no red eyes can be shown to India. Basically, if you stand by your people of your country, the people of the country will also stand by you. देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.